डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। जैसा कि ये बताया गया है, इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई औपचारिक निमंत्रण का उत्तर होता है। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई अनौपचारिक निमंत्रण का उत्तर होता है। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन के अंतर्गत जैसा कि बताया गया है, संस्था, कार्यालय, प्रतिष्ठान, फर्म, विभाग, कंपनी आदि से जुड़े व्यक्ति से संबंधित ऐसे व्यक्ति जो हमसे परिचित, घनिष्ठ रूप से परिचित नहीं हैं, जो फैमिली से बिलोंग नहीं रखते, घनिष्ठ रिश्तेदारी में नहीं होते या मित्र आदि नहीं होते, जिनसे औपचारिक संबंध होता है, ऐसे औपचारिक निमंत्रण के लिए हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन वह होता है जो मित्र, परिवारजन, किसी रिश्तेदार या व्यक्तिगत रूप से परिचित किसी व्यक्ति को लिखा जाता है। जैसा कि इनविटेशन फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, तो इनका जो रिप्लाई होता है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। एग्जाम में फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी आ सकता है, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी आ सकता है। अब ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हैं, इन दोनों के दो प्रकार होते हैं, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशंस, स्वीकार का और अस्वीकार का। एक्सेप्टिंग जिसमें जो प्राप्त करता है किसी कार्यक्रम, फंक्शन आदि में शामिल होने के लिए सहमति प्रकट करता है। फॉर्मल इनफॉर्मल, इनका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर बताया गया है। फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई इस उद्देश्य से लिखा जाता है ताकि जो निमंत्रण दाता है उसके सामने स्थिति स्पष्ट हो सके कि प्राप्तकर्ता किसी कार्यक्रम आदि में शामिल होगा या नहीं होगा। इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई लिखा जाता है। बोर्ड पाठ्यक्रम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंतर्गत अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा अभी बताया, इनविटेशन रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई औपचारिक होता है, जो संस्था, विभाग, फर्म आदि से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित होता है। दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई जो अपने परिवारजन, मित्र या रिश्तेदार, घनिष्ठ व्यक्ति जिनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं उनसे संबंधित होता है। इन दोनों में अंतर बताया गया है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, पहला है पर्सन, ये लिखा जाता है थर्ड पर्सन में। पर्सन इंग्लिश में तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस आदि आते हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में जैसा बताया गया है ही, शी, इट, दे, नेम आदि थर्ड पर्सन में आते हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में जो पर्सन यूज में आता है वो आता है थर्ड पर्सन, सर्वनाम है। और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज होता है, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। ये है इसका पहला अंतर। दूसरा है लैंग्वेज का अंतर। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में लैंग्वेज, भाषा शैली सामान्य व सारपूर्ण होती है, सिंपल एंड ब्रीफ। इधर इनफॉर्मल रिप्लाई में भाषा शैली व्यक्तिगत और वर्णनात्मक होती है, इंडिविजुअल एंड डेस्क्रिप्टिव।
इसमें तीसरा जो अंतर है, डेट, डे, कहाँ पर लिखा जाता है। सामान्यतः पत्र लिखने की दिनांक व पत्र लिखने वाले का पता नहीं लिखते हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में पत्र लिखने की दिनांक सामान्यतः नहीं आती है और पत्र लिखने वाले का पूर्ण पता भी नहीं आता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में सबसे ऊपर सामान्यतः इस साइड पत्र लिखने वाले का पता व पत्र लिखने की दिनांक ऊपर आती है। सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर उसके बाद में पत्र लिखने की दिनांक आती है। फोर्थ जो दोनों में अंतर है वो है सेंडर्स नेम का। सेंडर्स नेम, फॉर्मल रिप्लाई में जो उत्तर लिख रहा है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई में जो पत्र लिखने वाला होता है, रिसीवर होता है या उत्तरदाता होता है, उसका नाम या हस्ताक्षर सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर इनमें दिए गए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई में। इनफॉर्मल रिप्लाई जो है लेटर टाइप से लिखा जाता है, जैसे लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल, उस प्रकार से लिखा जाता है। फॉर्मल रिप्लाई जो है लेटर टाइप में नहीं लिखा जाता, सामान्य फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये भी एक अंतर है इसमें। अगला जो है आगे इसका देखते हैं, एक्सेप्टिंग इनविटेशंस। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों जो इनविटेशन है उनके दो दो प्रकार जैसे बताए गए हैं। उनका पहला प्रकार एक्सेप्टिंग इनविटेशन, इसका आशय ये होता है कि जो निमंत्रण प्राप्त हुआ है उसमें शामिल होने के लिए जो राइटर है, रिसीवर है, निमंत्रण प्राप्त करता है, वो अपनी सहमति प्रकट करता है। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक्सेप्ट या एक्सेप्टिंग शब्द आते हैं। ये होता है पॉजिटिव रिप्लाई। पॉजिटिव रिप्लाई। दूसरा है डिक्लाइनिंग, रिफ्यूजिंग इनविटेशंस। इसमें निमंत्रण हेतु धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम, समारोह आदि में शामिल न होने की सूचना दी जाती है। वैलिड रीजन भी बताया जाता है, उचित कारण भी बताया जाता है और विनम्रतापूर्वक मना किया जाता है डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग इनविटेशंस में। इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार क्वेश्चन समझने में अगर परेशानी हो तो कुछ शब्दों के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपको एक्सेप्टिंग लिखना है या फिर डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई लिखना है। जैसे कि ये जो अस्वीकार वाला उत्तर होता है इसमें इनएबिलिटी, डिक्लाइनिंग, रिफ्यूजिंग, अनेबल आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा नोट, एक्सेप्ट, नोट एक्सेप्टिंग, आदि शब्दों के साथ भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आधार पर डिसाइड करना होगा कि आपको एक्सेप्टिंग रिप्लाई लिखना है या फिर डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखना है। आगे चलते हैं। फॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाई जैसा बताया गया है दो प्रकार के होते हैं, एक्सेप्टिंग रिप्लाई एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाई। इनकी चर्चा करते हैं। औपचारिक जो निमंत्रण का उत्तर है एक लिखित और मौखिक होता है जिसमें औपचारिक निमंत्रण की स्वीकृति या अस्वीकृति जोड़ी जाती है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं और इनको हम आगे समझेंगे। देखते हैं आगे। एक्सेप्टिंग रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इनविटेशंस। इस प्रकार के जो रिप्लाईज होते हैं उसको लिखते समय जो सेंडर है कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जाम में अगर आप एक्सेप्टिंग रिप्लाईज लिखते हैं फॉर्मल इनविटेशन का तो आपको महत्वपूर्ण
बिंदुओं को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर ये रिप्लाई लिखना है। ये बिंदु हैं नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस, एक्सेट्रा ऑफ द सेंडर और राइटर। इसका मतलब है उत्तर भेजने वाले या लिखने वाले का नाम, पद, विभाग आदि सबसे पहले लिखें। इसके बाद आपको थैंक्स टू द होस्ट, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो एक गेस्ट के रूप में लिख रहे हैं। होस्ट होता है जो आपको इनविटेशन भेजता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इनविटेशन, मेजबान को धन्यवाद अथवा निमंत्रण की पावती, पावती प्राप्ति। आपको निमंत्रण प्राप्त हो चुका है और आप उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, इसकी सूचना भी इसमें शामिल सामान्यतः होती है। इसके बाद आपको नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, एक्सेट्रा ऑफ द होस्ट, जो निमंत्रण भेज रहा है या फिर जिसको आप उत्तर दे रहे हैं, उनका नाम, पद, पता, विभाग आदि, संस्था, फर्म जो भी है उसका विवरण यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, प्रोग्राम, फंक्शन, जो भी घटना, कार्यक्रम, अवसर, समारोह आदि हैं उसका नाम लिखना भी अनिवार्य है। इसके बाद उस इवेंट आदि की डे, डेट, टाइम शामिल किया जाता है। इसके बाद वेन्यू, स्थल, कौन से स्थल पे वो कार्यक्रम है। और लास्ट में आपको एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण की स्वीकृति। पॉजिटिव रिप्लाई आपको लिखना है, जैसे ही और शी विल अटेंड द फंक्शन ऑन टाइम, कि वह उसमें समय पर शामिल होगा। ही वुड लाइक टू कन्फर्म हिज प्रेजेंस, वह अपनी उपस्थिति को कन्फर्म करता है। इस प्रकार के जो पॉजिटिव रिप्लाई है, एक्सेप्टिंग रिप्लाई है, वो उत्तर के लास्ट में आपको जोड़ना है। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पे पूरा जो फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई है वो आपको तैयार करना है। एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ही हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द टीचर्स डे फंक्शन ऑन 5th September 2000 जो भी ईयर है at 11 AM, यू आर मंगल RP इन CBO रामपुर, रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग इट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसको एक्सेप्टिंग करना है या डिक्लाइनिंग करना है। इसके लिए ये शब्द दिया है एक्सेप्टिंग, मतलब आपको स्वीकार करते हुए उसका उत्तर लिखना है। आंसर ये शामिल आप कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा अभी आपको पहले बताया गया है, जो उत्तर लिखने वाला है उसका नाम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, कंपनी, फर्म जो भी है वो रिप्लाई के स्टार्टिंग में आपको लिखनी है। जैसे नाम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, प्लेस, ये आपका हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर आपको लिखनी है स्टार्टिंग में। क्वेश्चन में अगर आप कन्फ्यूजन में आते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में एज, यू या बिहाफ ऑफ के बाद, बिहाफ ऑफ मीन्स की तरफ से, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके बाद में सेंडर जो है, उत्तरदाता है, उसका नेम, पोस्ट, इंस्टीट्यूट आदि दिया जाता है। उसके बेस पे आपको रिप्लाई की शुरुआत करनी है। जैसा कि यहाँ पर शुरुआत की गई है,
फिर इसके बाद थैंक्स द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यहाँ पर निमंत्रण देने वाला है, उसका नेम, पोस्ट, प्लेस आदि लिखा जाता है। इसमें हम अपनी तरफ से नाम भी जोड़ सकते हैं, मिस्टर एस कुमार। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो जो रिसीवर है, रिप्लाई का जो रिसीवर है या फिर इनविटेशन देने वाला है, होस्ट है, उसका नेम, पोस्ट लिख सकते हैं। जैसा ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर शामिल करनी है। ये सामान्यतः क्वेश्चन में आपको राइट टू, फ्रॉम या बाय के बाद मिलती है। थैंक्स के बाद आपको जो होस्ट है उसका विवरण लिखना है। यहाँ पर धन्यवाद दिया गया है फॉर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। इसके बाद आपको इवेंट लिखनी है। इवेंट जो है टाइम, डेट और टाइम से पहले दी जाती है, अटेंड के बाद में आता है। टीचर्स डे फंक्शन, जैसा कि इवेंट है यहाँ पर है, देखने को मिल रहा है टीचर्स डे फंक्शन। इसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन ये आ गया। इसके बाद डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, ये डे आ गया, डेट, टाइम और वेन्यू। वेन्यू मीन्स स्थल। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। लास्ट में आपको एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन वो लिखना है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ही विल अटेंड द फंक्शन ऑन टाइम। स्थिति स्पष्ट करनी है कि आप फंक्शन आदि में शामिल होंगे। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें बताई गई हैं, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनको शामिल करते हुए आपको एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। अगला एग्जाम्पल और देखिए, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू योर नेबर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। वही एक्सेप्टिंग इन्विटेशन है, फॉर्मल वे में लिखना है आपको फॉर्मल रिप्लाई। जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले जो निमंत्रण प्राप्त करने वाला है उसका नेम, पोस्ट आदि लिखी जाती है। यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर एस के शर्मा, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर के पी गुप्ता फॉर their kind invitation to attend the auspicious occasion of the birthday party। यहाँ पर इवेंट है of the younger brother मिस्टर के पी गुप्ता। ऑन डे आया ट्यूसडे 5 अक्टूबर 2000, जो भी ईयर है, एट 7:30 PM। यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ टाइम आ गया और यहाँ पर प्लेस आ गया, एट देयर रेजिडेंस। अभी जो चीज़ें हैं उसमें नेम, थैंक्स टू द होस्ट, नेम, मेज़बान का नाम, नेम ऑफ द इवेंट, डे, डेट, टाइम लिख दिया गया है, वेन्यू आ गया है, एट हिज रेजिडेंस। इसके बाद आपको एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन लिखना है। दे हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, दे विल अटेंड द फंक्शन ऑन टाइम।
वे इस फंक्शन में शामिल होंगे। आप इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, दे वुड लाइक टू confirm their presence। पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। वे इस फंक्शन आदि में अपनी भागीदारी कंफर्म करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनको जोड़कर आप फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई स्वीकार करते हुए लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, यू आर एस कुमार ऑफ 31 जनता कॉलोनी जयपुर। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय RC अरोरा टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू हिम एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अभी जैसा बताया, बाय, टू, राइट टू या फ्रॉम, इनके बाद में जो इनविटेशन देने वाला है उसका नेम आदि आया जाता है। सबसे पहले सेंडर्स नेम, रिप्लायर, नेम ऑफ रिप्लायर, उत्तर देने वाले का नाम यहाँ पर दिया है एस कुमार। मिस्टर एस कुमार थैंक्स मिस्टर RC अरोरा फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड फंक्शन द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, मैरिज ऑफ हिज डॉटर रमा विथ रवि ऑन 4th मार्च। डेट, डे भी लिख सकते हैं इसमें, एट होटल अंबर विलास कोटा। टाइम भी लिख सकते हैं, ही हैज़ मच प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए उत्तर लिखना है, ही वुड लाइक टू कन्फर्म हिज प्रेजेंस इन द मैरिज सेरेमनी। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। इन उदाहरणों से और दिए गए बिंदुओं के आधार पर आपको इन्विटेशन रिप्लाई जो है वो फॉर्मल वे में एक्सेप्टिंग का तैयार करना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको अस्वीकार करते हुए उत्तर देना है तो आपको कारण सहित उसका डिक्लाइनिंग इन्विटेशन रिप्लाई देना होगा। ये तो पहला प्रकार हो गया फॉर्मल इन्विटेशन का। फॉर्मल इन्विटेशन का दूसरा प्रकार है डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई। उसको देखते हैं। डिक्लाइनिंग, रिफ्यूजिंग फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई। इस प्रकार की जो औपचारिक निमंत्रण के अस्वीकार करते हुए उत्तर हैं उनमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है और उन बिंदुओं को शामिल करना है जो इसमें बताए गए हैं। कुछ बिंदु वही हैं जो आपको बताए गए थे। वेन्यू तक का जो पॉइंट है ये आपको एक्सेप्टिंग रिप्लाई में बता दिए गए हैं, जैसा कि नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस एक्सेट्रा ऑफ द सेंडर और राइटर, उत्तर भेजने वाले लेखक का नाम, पद, स्थान आदि। थैंक्स टू द होस्ट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, निमंत्रण की प्राप्ति और मेज़बान को धन्यवाद। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एक्सेट्रा ऑफ द होस्ट, मेज़बान का नाम, पद, पता आदि, ये थैंक या थैंक्स के बाद में लिखा जाता है। और जैसा कि अभी बताया, राइट टू के बाद में इनवाइटेड बाय, इनविटेशन फ्रॉम आदि के बाद में ये साधारणतः आता है। नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, प्रोग्राम, ये क्वेश्चन में से आपको देखनी है। इसके बाद इवेंट आदि की डेट, टाइम, डे, ये भी आपको लिखना है। वेन्यू, स्थल, वो लिखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इस प्रकार के रिप्लाई में ध्यान में रखनी है वो है डिक्लाइनेशन, रिफ्यूजल इन पोलाइट वे।
विनम्रता पूर्वक मनाई या अस्वीकृति। इसके बाद रीजन, कारण आपको लिखना है, कारण होना चाहिए वैलिड रीजन, तर्कसंगत कारण उसमें शामिल होना चाहिए। विश, शुभकामना, उस अवसर पर यदि आप शुभकामना भेजना चाहते हैं तो रिप्लाई के लास्ट में आप लिख सकते हैं। एक्सेप्टिंग रिप्लाई जो है उसमें ये जो कॉमनली 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को जोड़कर आप डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग फॉर्मल रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, यू आर कृष्ण कुमार द सेक्रेटरी यूथ क्लब, यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन फॉर ए डिनर पार्टी ऑन द 25th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ मिसिज एंड मिस्टर गुप्ता ऑन 10th अप्रैल 2000 at 7 PM at their residence. Write a reply declining the invitation. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रकार का निमंत्रण आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है डिक्लाइनिंग, अस्वीकार का लिखना है और फॉर्मल लिखना है। क्वेश्चन के आधार पे आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जो जैसा कि अभी पॉइंट दिए गए थे उन पॉइंट्स को शामिल करना है। सबसे पहले आपको नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द होस्ट, ये आपको क्वेश्चन में किसके बाद मिलता है अक्सर, यू, एज, ओब्लिक, बिहाफ ऑफ, इन वर्ड्स के बाद में अक्सर ये आता है। जैसा कि क्वेश्चन के बेस पे लिखा है मिस्टर कृष्ण कुमार द सेक्रेटरी यूथ क्लब कोटा। इसके बाद आपको जो होस्ट है जिससे आपको निमंत्रण मिला है उसका नेम लिखना है। इसके बाद जैसा कि ये है मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, ओकेजन लिखना है, इवेंट लिखनी है, 25th मैरिज एनिवर्सरी, डेट लिखनी है 10th अप्रैल। इसके बाद सन लिखना है, टाइमिंग लिखनी है, टाइम भी दिया है क्वेश्चन में, और वेन्यू भी आपको लिखना है। डे आ गया, डेट आ गई, और फिर लिखना है डिक्लाइनेशन ऑफ द इन्विटेशन, निमंत्रण की अस्वीकृति। ये दिया है निमंत्रण की अस्वीकृति विथ रीजन आपको ये दिया है, बट ही रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू ज्वाइन दिस auspicious occasion due to a previous engagement. He wishes them happy marriage anniversary. लास्ट में विश, शुभकामना भी व्यक्त की गई है। मुख्य रूप से जो एक्सेप्टेंस और डिक्लिनेशन रिप्लाई होता है उसके लास्ट पोर्शन में चेंज आता है। यहाँ तक वेन्यू तक कॉमनली सामान्यतः समान आता है। इसके बाद अगर स्वीकार का है तो आपको स्वीकृति देनी होगी, और अस्वीकार का तो विनम्रतापूर्वक मना करते हुए उसकी अस्वीकृति देनी होगी। इसके बाद रीजन लिखना पड़ेगा, और लास्ट में कोई विश, शुभकामना आदि हो तो वो लिखनी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर लास्ट में खुद की इनएबिलिटी बताई गई है, असमर्थता बताई गई है कि वो
ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर शामिल नहीं हो सकता, उसे इस बात का पश्चाताप है। कारण प्रीवियस एंगेजमेंट, निर्धारित कार्यक्रम है उसके कारण, और लास्ट में शुभकामना भेजी गई है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, उसके आधार पे आपको ये तैयार करना है डिक्लाइनिंग इनविटेशन। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हु हैव इनवाइटेड यू ऑन द पीएस ओकेजन ऑफ द क्रिश्निंग, नामकरण संस्कार ऑफ देयर न्यूली बोर्न सन एट देयर रेजिडेंस ऑन 12th January 20 you are unable to accept the invitation due to an unavoidable official work। क्वेश्चन के बेस पे आपको पहचान करनी है कि वो एक्सेप्ट का है या डिक्लिनेशन का है। अनेबल दिया है, रीजन भी दिया है अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, अनिवार्य ऑफिशियल वर्क। वही चीज़ें आपको शामिल करनी है जैसा कि ये बताया गया है, उनके बेस पे आपको ये इनविटेशन का आंसर दिया गया है। ये आ गया नेम एंड पोस्ट। ये है सेंडर, सेंडर्स और रिप्लायर्स, उत्तर भेजने वाले या उत्तर देने वाले, या फिर कहें राइटर्स, लिखने वाले, उत्तर लिखने वाले का नेम और पोस्ट। इसके बाद आपको नेम ऑफ द होस्ट, जो मेज़बान है उसका नेम दिया है। यहाँ पर इवेंट और ओकेजन दिया है क्रिश्निंग, नामकरण संस्कार ऑफ देयर न्यूली बोर्न सन। यहाँ पर दिया है प्लेस, प्लेस भी आपको शामिल करना है। डेट ऑन 12th January 7 PM, टाइम दिया है। बट ही इज़ अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, पोलाइट वे में मना किया गया है, और इसके बाद कारण भी इसमें मेंशन किया गया है। कारण और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे टूर टू कोटा, मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, ऑफिस मीटिंग, क्लास टेस्ट, कुछ कारण आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अर्जेंट वर्क, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद शुभकामना, शुभकामना केवल जो रिफ्यूजिंग इनविटेशन रिप्लाई है उसी में लिखा जाता है। ही विशेस फॉर द हैप्पी फ्यूचर ऑफ देयर सन। इस प्रकार आपको ये जो डिक्लाइनेशन इनविटेशन रिप्लाई है उसमें कुछ पॉइंट्स को लिखते हुए पूरा रिप्लाई तैयार करना है। आगे है इनफॉर्मल रिप्लाईज। अभी आपको बताया फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में दो प्रकार के उत्तर आपको तैयार करना है। पहला है एक्सेप्टिंग रिप्लाई, जिसमें कार्यक्रम आदि में शामिल होने की आप स्वीकृति लिखित रूप से तैयार करेंगे। दूसरा है रिफ्यूजिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई, फॉर्मल वे में लिखना है, और इसमें आपको ये लिखना होगा कि वो जो लिखने वाला है वो कार्यक्रम आदि में शामिल नहीं हो सकता, उसका कारण भी बताना है, और शुभकामना आदि लास्ट में आपको शामिल करनी है। इसी प्रकार दूसरा जो रिप्लाई है
इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है, उसके भी दो प्रकार हैं, एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई, डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई। अनौपचारिक उत्तर एक व्यक्तिगत उत्तर होता है, जैसा पहले स्पष्ट किया गया है। जो इनफॉर्मल इनविटेशन है फैमिली मेम्बर्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। इस प्रकार के जो उत्तर हैं साधारण स्वाभाविक शैली में, नेचुरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति एक मित्र या एक रिश्तेदार से बात करता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है। जैसा कि पहले बताया गया है, जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, कौन सा यूज में लेना है इसमें, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। सामान्य रूप से आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही यूज में लेना है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज आता है, जैसे ही, सी, दे, किसी का नाम हो गया। इस प्रकार के जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनका प्रयोग आपको फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में करना है। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में आपको फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किस प्रकार करेंगे आगे देखते हैं। पहला इसका प्रकार है एक्सेप्टिंग रिप्लाईज ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक इनविटेशन का स्वीकार करते हुए उत्तर। इनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स के आधार पे आपको ये एक्सेप्टिंग रिप्लाई पूरा तैयार करना है। सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस ऑफ द गेस्ट। गेस्ट जो है वो सेंडर भी होता है, रिप्लायर भी होता है, राइटर भी होता है। जो उत्तर लिख रहा है या जो मेहमान बनकर जाएगा, उत्तर भेजने वाला है, रिप्लाई करने वाला है, उसका एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना है। डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाई, उत्तर लिखने की दिनांक, ये ध्यान में रखना है आपको। कार्यक्रम आदि से पहले की, आदि से कुछ दिन पहले। जैसे 5 मार्च को कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपको 1 मार्च, 2 मार्च लिखनी है डेट। सैल्यूटेशन टू द रिसिपिएंट, जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता को संबोधन, डियर, नेम उसके आगे लिखना है। इसके बाद थैंक टू द रिसिपिएंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इनविटेशन, इनविटेशन की प्राप्ति। डियर, नेम लिखने के बाद आपको जो रिसिपिएंट है उसको धन्यवाद देना है और निमंत्रण की पावती भी देनी है कि मुझे निमंत्रण मिल चुका है। आई थैंक यू फॉर द इनविटेशन, फॉर योर इनविटेशन। नेम ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द इवेंट कोई सी भी हो सकती है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, क्रिश्निंग हो गया, नामकरण संस्कार हो गया। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो इवेंट है, ओकेजन है, टाइमिंग है वो लिखनी है, वेन्यू है, स्थल है, वो आपको लिखना है। एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण की स्वीकृति आपको लिखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये लास्ट का पोर्शन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सम्मान सूचक समाप्ति।
इसमें सामान्यतः योवर्स सिंसियरली लिखा जाता है, योवर्स लविंगली। लास्ट में द सेंडर सिग्नेचर नेम, जो सेंडर है उसके सिग्नेचर और नेम आपको लिखना है। ये हैं एक्सेप्टिंग रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस, अनौपचारिक इन्विटेशन के स्वीकार करते हुए उत्तर। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो स्वीकार का अनौपचारिक उत्तर है वो तैयार करना है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि एक मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, यू आर अमन ओब्लिक अमीना ऑफ C/71 बापू नगर जयपुर हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड मनु टू अटेंड हिज और हर 70th बर्थडे पार्टी ऑन 12th February 2000 at 7 PM at his or her home. Write an informal reply accepting the invitation. जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने से पहले आपको ये देखना है कि उसको स्वीकार का लिखना है या अस्वीकार का लिखना है। स्वीकार के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, एक्सेप्टिंग, और जो पॉइंट दिए हैं लिखने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जैसा कि इसमें दिया गया है ये सामान्यतः है एज यू, आफ्टर, एज यू और बिहाफ ऑफ। इन शब्दों के बाद में ये एड्रेस दिया जाता है। इसके बाद डेट ऑफ राइटिंग, जो बर्थडे पार्टी है उसकी डेट है 12th February, कुछ दिन पहले की इसमें लिखी गई है February 2nd, और ईयर। नेम, ये जो नेम है अभी बताया, राइट टू के बाद में, फ्रॉम के बाद में, बाय के बाद में दिया जाता है। बाय योर फ्रेंड, आप इनवाइट किए गए हैं आपके फ्रेंड मनु के द्वारा। प्राप्तकर्ता को संबोधन, सैल्यूटेशन टू द रिसीवर, जो आपका उत्तर प्राप्त करेगा। होस्ट भी होता है, ये होस्ट भी है, उसको संबोधन लिखना है। फिर इसके बाद में निमंत्रण, प्राप्तकर्ता को धन्यवाद या निमंत्रण की पावती। आपको निमंत्रण मिल चुका है और उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार के भावों के साथ आपको स्टार्टिंग करनी है। जो मुख्य विषय वस्तु है उसकी, आई एम वेरी ग्लेड टू बी इन्वाइटेड बाई यू। प्राप्तकर्ता को धन्यवाद या निमंत्रण की प्राप्ति। इसके बाद लिखना है ओकेजन है 17th बर्थडे। डेट ये दी गई है, टाइम 7 PM, ऑनवर्ड्स एट योर रेजिडेंस, ये दिया है प्लेस, स्थल भी दिया गया है। अभी जैसा बताया आपको, स्थल आ गया एट योर रेजिडेंस, डे एंड डेट आ गई, नेम ऑफ द इवेंट आ गया, निमंत्रण की प्राप्ति, प्राप्तकर्ता को धन्यवाद या निमंत्रण की प्राप्ति इसमें बताया गया है। और फिर आपको
एक्सेप्टेंस देनी है, स्वीकृति देनी है कि आप उस अवसर पर शामिल होंगे। आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, आई विल अटेंड इट, मैं इसमें शामिल हूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू एंड योर फैमिली, स्थिति स्पष्ट की गई है कि वो इस अवसर पर शामिल होंगे। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजिंग, सम्मानपूर्ण समाप्ति में फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आपको योर्स सिंसियरली लिखना है। फैमिली मेंबर को लिख रहा है, जैसे अंकल को लिख रहे हैं योर लविंग नेव्यू या नीस, वो फैमिली में आएगा। फ्रेंड सर्किल जो है उसमें आपको योर्स सिंसियरली लिखना है। लास्ट में जैसा अभी बताया भेजने वाले के हस्ताक्षर या नाम, नेम और सिग्नेचर ऑफ द सेंडर्स और रिप्लायर, उत्तर जो दे रहा है उसका नेम लास्ट में आपको लिखना है। अंतर ये है कि फॉर्मल जो रिप्लाई होता था उसमें उत्तर लिखने वाले का जो नेम है वो स्टार्टिंग में लिखा जाता था। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में जो उत्तर लिखने वाला है उसका जो नेम है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये मुख्य अंतर इसमें है। एड्रेस जो है इनफॉर्मल रिप्लाई में सबसे ऊपर लिखा जाता है और फॉर्मल रिप्लाई में उत्तर देने वाले का पूर्ण पता नहीं आता है। ये कुछ अंतर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और उसके आधार पे ये दोनों प्रकार के रिप्लाईज हैं वो तैयार करने हैं। इसकी खास बात यह है इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई की कि यह लेटर टाइप फॉर्मेट में लिखा जाता है, जबकि फॉर्मल जो इन्विटेशन रिप्लाई है वो लेटर टाइप फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का है, इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। इनफॉर्मल यहाँ पर दिया गया है, इनफॉर्मल है तो कौन से प्रकार का है, इसमें दिया है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। आपको कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति इसमें दी जानी है। इवेंट ओकेजन का नाम दिया गया है गेट टुगेदर, एक साथ मिल बैठने की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उसके बेस पे आपको ये इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई तैयार करना है और एक्सेप्टेंस के साथ पॉजिटिव रिप्लाई आपको देना है कि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले एड्रेस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो अपने हिसाब से जो सूटेबल रहे वो एड्रेस आपको तैयार करना है। इसके बाद डेट है, एक्चुअल जो इनविटेशन इवेंट की या ओकेजन की डेट है वो है 25 मार्च, तो उससे पहले की डेट लिखनी है, उससे पहले की डेट यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद सैल्यूटेशन टू द होस्ट, मेज़बान को संबोधन बाय मनु, यू आर इन्वाइटेड बाय, उसके बाय, फ्रॉम, राइट टू आदि के बाद इन जो नाम हैं उनका पता लाभ लगा सकते हैं, जैसे इन्वाइटेड बाय, इनविटेशन फ्रॉम, राइट टू, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बेस पे आप आसानी से देख सकते हैं और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने पर तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। इसके बाद निमंत्रण की प्राप्ति या फिर मेज़बान को धन्यवाद,
देते हुए आपको इस पर इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो लिखनी है। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन टू अटेंड ए गेट टुगेदर पार्टी, कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसके बाद डेट, डे भी लिख सकते हो आप, जैसे ऑन मंडे। टाइमिंग भी दिया गया है एट 5 PM, और ये प्लेस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो डैट ऑल आवर ओल्ड फ्रेंड्स विल बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन। अपनी सहमति शामिल होने की अभिव्यक्त इसमें करनी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटस ओकेजन। इसके बाद अभी आपको बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सम्मानपूर्वक समाप्ति। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली लिखा जाएगा, और लास्ट में जो लिखने वाला है उसका नाम आपको शामिल करना है। ये आपका हो गया एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। अगला जो रहा है इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का जो दूसरा प्रकार है वह है डिक्लाइनिंग रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, एड्रेस ऑफ द रिप्लायर। अभी जो एक्सेप्टेंस का बताया, एक्सेप्टेंस में ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये कॉमन है जो आपको लिखनी है। एक्सेप्टेंस में भी वही रहेगा ये चीज़ें, जैसे एड्रेस ऑफ द रिप्लायर, डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाई, उत्तर लिखने की दिनांक, सैल्यूटेशन टू द रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता को संबोधन, थैंक्स टू द रिसिपिएंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विटेशन, उत्तर प्राप्तकर्ता को धन्यवाद निमंत्रण की पावती। इसके बाद नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डे, डेट, टाइम और वेन्यू। यहाँ तक ये आपकी कॉमन आ गई। ये रिफ्यूजिंग, रिप्लाई में विशेष रूप से शामिल होती है, जिसमें डिक्लाइनेशन और रिफ्यूजल, मनाही या अस्वीकृति, फिर रीजन देना है, वैलिड रीजन और विश, शुभकामना। ये आपको कॉमन फॉर्मेट है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई तैयार करना है। इसका एक मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। योर फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड यू ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द यूनिक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, बट यू आर अनेबल to come there as your mother is hospitalized, write an informal reply। अब ये आपको देखना है कि दो प्रकार के निमंत्रण में से कौन से प्रकार का निमंत्रण है। ये स्पष्ट हो रहा है इनफॉर्मल रिप्लाई है। इनफॉर्मल रिप्लाई का आपका कौन सा तैयार करना है, एक्सेप्टिंग का करना है या रिफ्यूजिंग का करना है। यहाँ पर दिया है अनेबल। कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनके आधार पे आप देख सकते हैं। शुरू में आपको बताया था अनेबल। इन वर्ड्स के आधार पे आपको नेगेटिव रिप्लाई देना है।
बिंदु वही रहेंगे, एड्रेस ऑफ द रिप्लायर, एड्रेस ऑफ द रिप्लायर, उत्तर देने वाले का एड्रेस, उत्तर देने वाले का एड्रेस यहाँ पर लिया गया है, क्वेश्चन में आया नहीं है, अपने हिसाब से तैयार करना है ये। डेट, डेट दी नहीं है, वो भी अपने हिसाब से तैयार करनी है। जैसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं ऑन 15 जनवरी, इसके बाद सैल्यूटेशन टू द होस्ट, इसमें नाम नहीं दिया गया, योर फ्रेंड, फ्रेंड कोई सा भी हो सकता है। आई थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द यूनिक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ये है आपका ओकेजन, अवसर, इवेंट, सेरेमनी। यूनिक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का उद्घाटन समारोह, इस कार्यक्रम को लिखना है। इसमें डेट भी शामिल आप कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं, टाइम भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लाइनेशन, बट आई एम अनेबल टू कम देयर एज माई मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड। क्वेश्चन में रीज़न दिया गया है, कारण दिया गया है, वो आपको शामिल करना है। और कारण अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, एंड सम अर्जेंट वर्क, सम अर्जेंट वर्क। इसके बाद आपको विश एक्सप्रेस करनी है। आई विश द इनॉग्रेशन एवरी सक्सेस, उद्घाटन की सफलता की शुभकामना देता हूँ। एंड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखनी है, क्लोजिंग। योर सिंसियरली, फ्रेंड को लिख रहे हैं, और फिर नेम, जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम आपको लास्ट में शामिल करना है। इस प्रकार इन पॉइंट्स को शामिल करते हुए आपको इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई का अस्वीकार करते हुए उत्तर लिखना है। एक एग्जाम्पल और दिया गया है, इसमें आपको पता लगाना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि ये किस प्रकार का इनविटेशन रिप्लाई है, और उस इनविटेशन रिप्लाई को एक्सेप्टिंग करते हुए या डिक्लाइनिंग करते हुए आपको आंसर लिखना है। इनफॉर्मल रिप्लाई, ये स्पष्ट हो गया। इनफॉर्मल रिप्लाई, यू आर आमिर और अमीना ऑफ 121 ए ब्लॉक मॉडर्न मानव कॉलोनी पाली, योर cousin has invited you on the auspicious occasion of the Grih Pravesh ceremony on January 6, 2000 जो भी ईयर है, राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इट। ये एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस दिया गया है, सामान्य रूप से जो राइटर का नेम होता है उसके बाद में एड्रेस दिया जाता है। इसके बाद में डेट, ये डेट होती है कार्यक्रम आदि से पहले की। इसके बाद सैल्यूटेशन टू द होस्ट,
जिससे आपको निमंत्रण मिला है उसे आप संबोधन करें, डियर मनोज। इसके बाद निमंत्रण की पावती या थैंक्स टू द होस्ट एक्सप्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द, ये निमंत्रण की पावती और निमंत्रण देने वाले को धन्यवाद देते हुए इसकी स्टार्टिंग की गई है। इसके बाद ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द गृह प्रवेश सेरेमनी, ये डेट दी गई है क्वेश्चन में से 6 जनवरी। आई एम वेरी सॉरी टू से, इसके बाद डिक्लाइनिंग, I am very sorry to say that I will not be able to attend the ceremony due to an unavoidable office tour to Mount Abu on the same day। ये कारण दिया गया है, क्वेश्चन में कोई कारण नहीं आया है। क्वेश्चन में कोई कारण न होने की वजह से अन्य कारण आप अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। लास्ट में आपको विश, शुभकामना लिखनी होगी। आई सेंड माई बेस्ट विशेज ऑन दिस ओकेजन, योर सिंसियरली, अगर आप उसको मित्र के रूप में मानते हैं योर सिंसियरली, अन्यथा आप योर्स लविंगली लिख सकते हैं फैमिली मेम्बर के नाते, योर्स लविंगली। आमिर और अमीना, ये नेम है, वो नेम आपको लास्ट में लिखना है। जैसा कि अभी आपको बताया, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में जो उत्तर लिखने वाला है उसका नाम सबसे लास्ट में आता है और जो उत्तर लिखने वाला है उसका एड्रेस सबसे ऊपर आता है। इस प्रकार अभी आपको 4 प्रकार के रिप्लाईज बताए गए हैं। पहले 2 प्रकार के जो रिप्लाईज हैं वो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है, जिसमें एक है स्वीकार का, दूसरा है अस्वीकार का। और जो दूसरे प्रकार का है वो इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है, उसके भी 2 ही प्रकार हैं, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए एंड डिक्लाइनिंग अस्वीकार करते हुए। तो स्वीकार और अस्वीकार ये इस पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन में आपको किस प्रकार का उत्तर लिखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कुछ शब्द भी आपके लिए दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से प्रकार का तो इनविटेशन रिप्लाई है और उसमें आपको स्वीकार करते हुए लिखना है या अस्वीकार करते हुए। और जैसा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं अस्वीकार के या स्वीकार के, उन बिंदुओं को शामिल करते हुए आपको इनविटेशन रिप्लाई लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई है उनको आप ध्यान में रखेंगे और इनविटेशन रिप्लाई तैयार करेंगे, चाहे वो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हो या इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। आगे आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।